दीक्षा दिलाते थे। अब कुछ दिनों बाद एक वेश्या कबीर साहिब जी के पास आती है। प्रणाम गुरुजी। आओ बेटी। गुरुजी, कुछ दिन पहले मैंने आपका सत्संग सुना था जिससे मेरी आंखें खुल गईं। परमात्मा जी, मैं वैश्यवर्ती का कार्य करती हूँ, क्या मेरा भी मोक्ष हो सकता है? क्यों नहीं बेटी, यह संसार में सभी जीव एक ही पिता की संतान है, परंतु आपको यदि भगवान पाना है तो अपना ये कार्य छोड़ना होगा। जी गुरुजी, मैं भगवान के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार हूँ। और फिर इसी तरह कबीर साहिब जी ने गांव की प्रसिद्ध वेश्या को अपने शिष्य रूप में स्वीकार किया और उसे नाम दीक्षा प्रदान की। अब वेश्या रोज अपने गुरुजी की सेवा करने कबीर साहिब की कुटिया में आने लगी, लेकिन शायद ये सब उसी गांव के दूसरे शिष्यों को पसंद नहीं आया। तभी उन्होंने एक दिन कबीर साहिब जी से कहा, परमात्मा जी, हम जीवों की कुछ प्रार्थना है। बताओ बच्चों। परमात्मा जी, बाहर गांव वाले बोलते हैं कि वो वैश्या आपके गुरुजी की शिष्या है और प्रतिदिन गुरुजी वह आपके पास आती है, जिससे गांव में आपकी छवि खराब हो रही है। परमात्मा जी, बच्चों, वो मेरे लिए वैसी ही हैं, जैसे आप सभी लोग मेरे लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। हाँ, और रही बात उस बेटी की, तो वो मेरी शिष्या है और शिष्य वही कहलाता है जो अपने गुरु की सेवा करे। ये सब सुनकर गांव वाले चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। तब कबीर साहिब सोचते हैं, अगर मेरी शिष्या सत्संग के लिए मेरे पास नहीं आएगी तो सत्संग के लिए गुरुजी स्वयं उसके पास जाएंगे। अब कबीर साहिब जी को लगता है, क्यों ना इन सभी शिष्यों की परीक्षा ली जाए। कुछ समय के बाद कबीर साहिब अपनी शिष्या को बुलाकर बोलते हैं, बेटा, अब से आप सत्संग स्थल पे मत आना। गुरुजी, कुछ गलती हो गई क्या मुझतासी से? नहीं बेटा, अब से सत्संग के लिए मैं स्वयं आपके घर आया करूंगा। ये सुनकर वैश्या खुश हो जाती है और अपने घर की ओर चल पड़ती है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे। अब कबीर साहिब जी अपनी शिष्या के घर पहुंचते हैं, जहां वैश्या अपने गुरुजी को देखकर बहुत खुश होती है और अपने घर में ही गुरुजी का सत्संग श्रवण करती है। अब कबीर साहिब जी ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए अपने दोनों शिष्य रविदास और वैश्या को सत्संग स्थल पर बुलाया। सुनो बेटा, इधर आओ। जी गुरुजी। कल तुम अपने उसी रूप में आना जिस रूप में पहले रहा करती थी। जी गुरुजी। सुनो रविदास, कल कहीं से एक हाथी का बंदोबस्त करो। जी गुरुजी। फिर कबीर साहिब जी दोनों को कल की तैयारी का कारण और पूरी बात बताते हैं। और इधर अगले दिन कबीर साहिब जी एक बोतल में गंगा जल भरकर हाथी के ऊपर बैठ जाते हैं। रविदास जी, जो कि हाथी को हाँक रहे थे, और वेश्या, जिसको कबीर परमेश्वर जी बीच में बैठाते हैं। और इस तरह से तीनों निकल जाते हैं गांव के बीच बाजार में। सभी लोग कबीर परमात्मा की ये लीला देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, ये तो वही कबीर हैं जिनकी महिमा सभी दूर होती है। देखो देखो, कैसे ये भक्ति का ढोंग करके वैश्या को अपने साथ घुमा रहे हैं। गुरुदेव, आपने हमारा विश्वास तोड़ दिया। आप ढोंगी हैं, आप भगवान नहीं हो सकते। अब ये धीरे धीरे सब जगह फैलने लगी। गांव वाले कबीर साहिब के शिष्यों को घर जा जाकर बताते, देखो देखो, वो तुम्हारे गुरुदेव कबीर बाजार में क्या गुल खिला रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? अरे, तुम खुद जाकर देख लो। शिष्य जब खुद अपनी आंखों से ये दृश्य देखते हैं तो उन्हें विश्वास नहीं होता। अरे बाप रे, ये तो हमारे ही गुरुदेव हैं, वो भी इस वैश्या के साथ। आप कबीर साहिब की इस लीला को देखकर शिष्यों का विश्वास डगमगाने लगा और वो सभी धीरे धीरे कबीर साहिब से दूरी बनाने लगे। लेकिन कबीर परमात्मा के लिए इस लीला के माध्यम से ये चीज स्पष्ट हो चुकी थी कि ये सभी शिष्य ज्ञान समझकर नहीं, सिर्फ चमत्कार को देखकर और सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए जुड़े थे। वास्तव में भगवान इस लीला के माध्यम से उनके अपने गुरु में विश्वास की परीक्षा ले रहे थे।
उन दोनों भाइयों को छोड़कर सभी 64 लाख शिष्य परीक्षा में फेल हो चुके थे। भगवान ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि अब अर्जुन काल के जाल से छूटने के योग्य हैं या नहीं। अब कुछ दिनों बाद अर्जुन कबीर साहिब से मिलने के लिए चल पड़े। भाई चल, बहुत दिन हो गए, गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए। हाँ भाई, अब तो गुरुदेव के दर्शन में मेरे नैन भी व्याकुल हो उठे हैं। चलो चलते हैं। अब दोनों भाई राह में भगवान की चर्चा करते करते अपने गुरुदेव जी से मिलने पहुंच जाते हैं। अब वहां पहुंचते ही कबीर साहिब जी के पुराने शिष्य, जो कि परमात्मा की लीला को नहीं समझने के कारण भक्ति छोड़ जाते हैं, वो अर्जुन से मिलते हैं। अरे भाई, कहाँ थे इतने दिन? आप लोग तो दिखते ही नहीं। हाँ भाई, काफी समय हो गया था, गुरुदेव जी के दर्शन नहीं हुए थे, इसलिए चल आए। अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, गुरुदेव जी ने उस वैश्या के साथ। बस, तुम सब भ्रम में हो। हमारे गुरुदेव कोई लीला कर रहे होंगे। तुम मूर्ख हो जो उन्हें नहीं समझ पाए। तुम अपने गुरुदेव के बारे में ऐसी बकवास कैसे कर सकते हो? हम सच बोल रहे हैं। जाओ और खुद उस नीच द्वार पर देख लो जहां वो अब डेरा डाले हैं। भाई, हमें यहाँ से चलना चाहिए। लाखों गिर गए पर 2 थे जो अब भी खड़े थे। पर परमेश्वर जानते थे कि ज्ञान में दृढ़ता और विश्वास में दृढ़ता 2 अलग बातें हैं। हमने सुना गुरुदेव उस वेश्या के घर पर हैं। हाँ, सारा शहर हमारे गुरु की निंदा कर रहा है। भाई, क्या है हमारा विश्वास? चुप। हमने मक्का में उनसे दीक्षा ली थी। उन्होंने कहा था वे अल्लाह ऊ कबीर हैं। क्या तुम भूल गए? नहीं भूला, लेकिन यह लीला, ये बहुत कठोर है। एक वेश्या का घर मोक्ष का द्वार कैसे हो सकता है? ये हमारी परीक्षा है। यदि वे पूर्ण परमेश्वर हैं, तो उन्हें संसार के ऊंच नीच, पाप पुण्य से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम वहां बिना किसी संदेह के जाएंगे। सही कहते हो भाई, हम वैरागी हैं। हमने मोक्ष के लिए विवाह तक नहीं किया। हमारा विश्वास किसी अफवाह से नहीं टूटेगा। चलो। अब वो दोनों भाई वैश्य के निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। ये क्या? हमारा वैराग्य, हमारा ज्ञान, क्या ये सब झूठा है? दोनों अंदर जाते हैं और सम्मान के साथ हाथ जोड़ते हैं। हे गुरुदेव, आप हमारे सतगुरु हैं। हम आपके चरणों में सिर झुकाते हैं, पर हम आपसे एक निवेदन करने आए हैं। कहो सर्जुन। यह स्थान, यह घर एक नीच बदनाम औरत का है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले भक्त को ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। यह हमारी भक्ति की मर्यादा को तोड़ता है। हाँ गुरुदेव, संसार हमें क्या कहेगा? ये आपके भक्तों को भ्रमित कर रहा है। कृपया इस नीच द्वार को छोड़ दें। तुमने उपदेश दिया। तुम यहाँ शिष्य बनकर नहीं, बल्कि मुझे सुधारने आए थे। तुम दोनों मेरे शिष्य हो। तुम मक्का से ज्ञान लेकर आए, पर तुमने क्या सीखा? कि मैं केवल पवित्र स्थानों पर ही निवास करता हूँ। ये लड़की, क्या इसका शरीर तुम दोनों से अलग है? ये भी तो मिट्टी, मांस और हड्डियों से बना है। तुम ऊंच नीच के भेद में फंस गए। मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिया था। मेरे लिए ऊंचाई क्या और नीचाई क्या? मैं तो सर्वव्यापी हूँ। मैंने केवल ये देखा कि तुम मुझे परमेश्वर मानते हो या एक साधारण मानव जिसे सुधारा जा सकता है। हम समझते हैं, पर ये लीला नहीं, ये परीक्षा थी और तुम इसमें असफल रहे। जिस पल तुमने सोचा कि सद्गुरु यहाँ ना बैठिए, उस पल तुमने मुझे भगवान मानना बंद कर दिया और एक गुरु मान लिया जिसे दुनिया की मर्यादाओं का पालन करना है। तुम मेरे गुरु बन गए हो। मोक्ष शिष्य बनकर मिलता है। तुम्हारे मन में मेरे लिए